हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की मेरी स्टोरी है एक लड़की और उसके कॉलेज के एक ऐसे प्रोफेसर के बारे में तो जो थोड़ा साइको टाइप की है। ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिए और आपको इसमें मजा भी आएगा, लेकिन सोचने पर आप मजबूर भी हो जाएंगे। तो ये स्टोरी है अमृता नाम की एक ऐसी लड़की की जो कॉलेज स्टूडेंट है। वो अपने दोस्तों के साथ अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करती है, लेकिन एक दिन उसके कॉलेज में आते हैं एक प्रोफेसर, कंप्यूटर के प्रोफेसर। लेकिन वो प्रोफेसर देखने में काफी ज्यादा हैंडसम थे और यही कारण है कि कॉलेज की सारी लड़कियां उस हैंडसम प्रोफेसर के पीछे दीवानी हो जाती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कॉलेज में बहुत सारी मौतें हो रही हैं, जो आत्महत्या है या फिर मर्डर ये कोई नहीं जानता। लेकिन अमृता अपने दोस्तों के साथ काफी अच्छा टाइम बिताती है और जहां वो रहती है वो एक फ्लैट है और उस फ्लैट के ही सामने उसके वही प्रोफेसर रहते हैं जो काफी ज्यादा हैंडसम है। और यही कारण है कि अमृता अपने प्रोफेसर के प्रति थोड़ा झुकाव महसूस करती है, लेकिन वह इसे इग्नोर कर देती है और अपनी पढ़ाई और अपने करियर पर फोकस करती है। लेकिन एक दिन उसे इतना बड़ा सच पता चलता है कि उसकी पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। और ये भी कि जो कॉलेज में मौतें हो रही हैं, जिसमें स्टूडेंट भी है और कुछ प्रोफेसर या कर्मचारी भी, वो किसकी वजह से हो रहा है। जब यह बात अमृता को पता चलता है कि उसके हैंडसम प्रोफेसर ही वो साइको किलर हैं जो लोगों को मार रहे हैं। अमृता अपने प्रोफेसर के हाथ में चाकू देख लेती है और साथ ही कि वो किसी का खून कर रहे हैं। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और घबराकर वो भागने लगती है और उसके प्रोफेसर उसके पीछे चाकू लेके दौड़ते हैं। अमृता को तब ऐसा लगता है कि आज वो नहीं बच पाएगी, इस रात उसकी आखिरी रात होगी इस दुनिया में और शायद वो कल का सवेरा कभी ना देख पाए। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, इतना कि अब किसी के सामने उसकी मौत खड़ी हो तो वो ऑफकोर्स डर जाएगा, ये कोई भी डर सकता है। तो अमृता भी बहुत ज्यादा डर जाती है और एक ऐसा वक्त आता है जब प्रोफेसर उसके सामने खड़े रहते हैं और वो बैठी गिड़गिड़ा रही थी, अपने जान की भीख मांग रही थी। तब अमृता को लगता है कि आज वो मर जाएगी, लेकिन यहाँ कुछ अजीब रिवील होता है। लेकिन प्रोफेसर अमृता को मारते नहीं बल्कि उसे पकड़कर अपने घर ले जाते हैं और एक स्टोरी सुनाते हैं, एक ऐसी स्टोरी जिसमें वो एक नॉर्मल इंसान से एक साइको इंसान बन जाते हैं। वो बताते हैं कि बचपन से ही उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। स्कूल में उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते थे, उसे पुलिस करते थे और यही कारण है कि उसके अंदर नफरत आती थी उन लोगों के प्रति जो दूसरों को कमजोर समझते हैं, जो दूसरों पर हंसते हैं, चाहे उनके लुक्स को लेकर या फिर उनके गरीबी को लेकर। और यही कारण है कि जब वे आगे गए तो उनके लाइफ में से बहुत सारे लोग आए जो दूसरों के लिए हमेशा नफरत रखते थे और यही कारण है कि तब वो बुराई का साथ लिए, वो चाकू उठाए उन लोगों को खत्म करने के लिए जो सिर्फ दूसरों को कमजोर समझते हैं या फिर उनका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ अमृता अपने प्रोफेसर को समझाती है कि बुराई को खत्म करने के लिए वो खुद बुरा ना बने, लेकिन प्रोफेसर भी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं कि जब तक वो सारे लोगों को सजा नहीं दे देते तब तक वो भी नहीं रुकेंगे। लेकिन फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इस बीच अमृता और उनके प्रोफेसर के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वो पड़ोसी भी थे और कॉलेज में भी पढ़ते थे। लेकिन बाद में अमृता को भी रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं वो प्रोफेसर को रोक सकती है, क्योंकि बचपन में भी वो एक बार उनकी मदद कर चुकी थी। और यही कारण है कि फिर अमृता अपने मेहनत और समझदारी की वजह से उन मुजरिम को सजा तो दिलवा दी, पर खुद प्रोफेसर को नहीं बचा पाती। अमृता चाहती थी कि प्रोफेसर सरेंडर कर दे और उम्र कैद की सजा हो तो वो काट लेंगे, लेकिन प्रोफेसर चाहते थे कि ऐसा ना हो। उन्होंने गुनाह किया तो वो खुद को भी सजा दी। अंत में वो खुद की जान ले ली। हाँ, अमृता उन्हें बहुत समझाती थी कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, हमें उसे जीना चाहिए। ये और उनसे गलती हुआ तो क्या हुआ, वो अच्छाई के लिए बुरा बने हैं
और वो अपनी सजा काट के बाहर आ सकते हैं, या फिर कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उसे मान ले, लेकिन प्रोफेसर नहीं माने और वो मर गए। हाँ, अमृता को अफसोस हुआ कि कहीं ना कहीं वो ठीक कर सकती थी इन सबको, पर ऐसा नहीं हो पाया। पर कहते हैं ना कि आपके जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। अमृता की वजह से कई लोगों की जान बच गई, लेकिन खुद अमृता को भी बुरा लगा कि वो प्रोफेसर को ना बचा पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोफेसर उनके दोस्त बन गए थे। तो हर कहानी का एंड हैप्पी नहीं होता, बल्कि कई ऐसी स्टोरी होती है जो अंततः हमें रुला के चली जाती है। हाँ, ये स्टोरी इतनी ज्यादा रुलाने वाली नहीं थी, लेकिन इसमें भी दर्द है, इसमें भी कुछ सीखने वाली बात है कि हमें कभी भी किसी को उसके लुक से या उसको देखकर जज नहीं करना चाहिए, या उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता कि आपकी एक छोटी सी गलती उस सामने वाले व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल दे, या तो उससे मुजरिम बना दे, या फिर उससे मरने के लिए मजबूर कर दे। और अक्सर ऐसे कॉलेज या स्कूलों में होता है जहाँ लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के ऊपर बहुत हंसते हैं, और वो ये नहीं समझ पाते कि सामने वाले व्यक्ति को वो कितना बुरा लगेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। लोग जैसे भी हैं, अच्छे बुरे, या वो चाहे जैसे दिखते हो, चाहे छोटे हो पतले हो मोटे हो नाटे हो, चाहे जैसे भी, पर उनके रंग रूप या उनकी हुलिये को देखकर हमें कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और न ही उनकी गरीबी या फिर अमीरी पर हमें हंसना चाहिए।